तो बाबा महात्मा जी से कहने लगे, नंद बाबा की भैया ये काहे को मजाक करता है कि जो है ये 80 साल की उम्र में इस डोकरे के कौन सा पुत्र होगा, तो इस प्रकार की काहे को मजाक करता है मेरे से। तो लेकिन इस प्रकार से जब महात्मा जी जब कह रहे हैं कि तुम्हारे 80 वर्ष की हो के जो 3 वर्ष की आयु हो लेकिन एक पुत्र का जन्म तो तुम्हारे लिखा है कुंडली के अंदर, तो नंद बाबा भी बड़े उस अवस्था में मतलब सोच रहे हैं कि देखो जो महात्मा जी ने कहा था संत जी ने, वो आज कितना सत्य उतर गया। भगवान का जन्म की नाना प्रकार की बधाइयां आ रही है, सब खुशी से गांव में जो है बड़ा खुशी का माहौल है, जिसके अंदर जो सभी नाच रहे कूद रहे मस्त हैं, क्योंकि भगवान का जहाँ जन्म होता है तो वहां तो अपने आप ही सब खुशी आ जाती है। जब कल सबको पता लगा था कि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है, तो पूरा पंडाल भर चुका था, क्योंकि जो है भगवान की उस खुशी का अनुभव करना या वहां पहुंच करके उसको देखना, उन आंखों को शीतलता पहुंचाना भगवान के स्वरूप को देख करके, जब इतना अपन कथा के अंदर इतना रोमांचित हो जाता भगवान का जन्म, तो उस समय में देखें थोड़ी सी पराकाष्ठा आंखों की उस समय की और मानसिक दृष्टि अगर ले जावें तो वो क्या होगी कि उस गोकुल के अंदर किस प्रकार से जो है भगवान का आनंदमय तेजोमय होगा। क्योंकि भगवान का जब सत्संग होता है ना, तो सत्संग की बड़ी महिमा होती है। तो जब सुंदर स्वरूप अगर वह देख ले प्राणी तो कितनी सुंदरता की बात होती है। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है का जन्म के अवसर पर खुशियां ही खुशियां हैं चारों तरफ वृंदावन के, और जब उन खुशियों का आनंद जब सोच सोच करके नंद बाबा सोचते हैं कि बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है, सब लोग आ रहे हैं, अपने भी अगर अपने घर पे भी अगर एक बच्चे का जन्म होता है तो कितनी खुशियां होती है, पटाखे फोड़ते हैं, मिठाइयां बांटी जाती है, परिवार वालों की बधाइयां आती है, अपने घर के जो नजदीक रिश्तेदार होते हैं वो भी आते हैं बधाइयां लेकर के। आज के युग में तो मोबाइल पे दे देते हैं कि बधाई हो, बात करने की भी जरूरत नहीं, मैसेज से ही कर देते हैं ना, मैसेज से ही काम चल जाता अब तो, कि बातें भी करने की जरूरत नहीं रही, मैसेज कर दो बहुत बहुत बधाई हो आपको, घर पुत्र का लल्ला का जन्म हुआ है। माँ यशोदा भी बड़ी प्रसन्न है, क्योंकि जो एक सुंदर जो पुत्र का उनके घर में जो जन्म हुआ है तो उसको देख करके बड़ी सुंदर सी आंखों को इतनी ठंडक शीतलता पहुंच रही है उनके कि देखो आज मेरे घर के अंदर एक लल्ला का जन्म हुआ है, जिसके अंदर जो है बड़ी आनंदमय तेजोमय के साथ में बड़े आनंद के साथ में उसको देख करके आंखें हटती नहीं है। जब आंखें हटती नहीं है तो इतनी सुंदर सुंदर मन के अंदर कई प्रकार की, जब बच्चे के जन्म होता है ना, तो जब घर के अंदर बच्चे का या बच्ची का जन्म होता है ना, तो उस अवस्था में माता पिता बड़े सबसे ज्यादा खुश होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसके जीवन की कई लीलाओं को देखते हैं वो, है ना, लीलाओं को देखने के लिए तो होता है सब। अपने घर के भी अंदर अगर एक बच्चे का जन्म होता है तो कितनी अपन उसकी लीलाओं को देखने की कोशिश करते हैं कि ये जब चलेगा घुटने के बल तो उसको देखते हैं, जब उसको अपन देखते हैं कि आज तोतला तोतला कर बोलने लगता है वो बच्चा, तो उसको देखते हैं तो मन को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। क्यों शीतलता मिलती है, इतनी प्रसन्नता क्यों मिली जाती है? हर माता पिता का सपना होता है कि मेरे भी एक बच्चे का जन्म होगा घर के अंदर, तो उसको अच्छा तरह से पालन पोषण करेंगे, अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। हर माता पिता का सपना होता है। माँ यशोदा भी जो उस सपने को उनको भगवान को देख कर करके कि मेरा जो लल्ला बड़ा होगा तो एक गायों को चराएगा, मैं उससे बात करूंगी तो बड़ा तुतला तुतला कर बात करेगा। इस प्रकार से मन की कई कल्पनाओं को वो उनको जो है हकीकत में बदलने की कोशिश करती है। क्योंकि